Hello students and welcome back to the last part of the chapter. All you need is paper. So let's begin. Many of my rejects written when I was in my teens would end up in the pages of a little magazine called My Magazine of India, published from Chennai, then called Madras. So इनके जो रिजेक्ट हुए थे वर्क वो किस टाइम पीरियड में हुए थे जब ये अपने टीन एज में थे. और टीन एज आपको पता ही होगा 13 ईयर्स से 19 ईयर्स ऑफ एज को कहते हैं. ठीक है. और जो पब्लिश होते थे वो किस मैगज़ीन में पब्लिश होते थे. एक छोटी सी मैगज़ीन आती थी, उसका नाम क्या था, माई मैगज़ीन ऑफ इंडिया. और ये कहाँ पब्लिश होती थी, चेन्नई में. अभी जो चेन्नई कहलाता वो पहले मद्रास कहलाता था, उसका पहला नाम मद्रास था. दे वुड सेंड मी अ 5 rupee मनी ऑर्डर फॉर एवरी आइटम पब्लिश्ड. I looked forward to these money orders. With 5 rupees, I could see 3 films or buy a couple of paperbacks. So इनको कितना उसके लिए काम के लिए मिलता था, 5 रुपीज़, जो मनी ऑर्डर के थ्रू आता था. ओके. मनी ऑर्डर पहले जैसे लेटर होता था ना, उस तरह से पैसे भी आते थे, उसको कहते थे मनी ऑर्डर. और ये 5 रुपीज़ से करते क्या थे, ये उससे क्या कर सकते थे, वो 3 फिल्म्स देख सकते थे या कुछ पेपर बैग्स ये ले सकते थे. यहाँ पेपर बैग्स का मतलब होता है जो बुक्स होते हैं ना, जिसके हार्ड कवर्स होते हैं, उसको बोल रही है. इफ़ अ राइटर इज़ एनी गुड ही शुड एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर हिज वर्क. अगर एक राइटर अच्छा होता है अपने काम में तो उसको एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ उसको काम का अपने पैसे मिल जाएंगे. ओके. विल बी पेड. Those who pay to have their books published are doomed to disappointment. लेकिन जो अब पैसे दे करके जो राइटर्स अपने बुक्स पब्लिश करवाते हैं, दैट मीन्स उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है, तभी तो उनको पैसे देने पड़ रहे हैं अपने बुक को पब्लिश करवाने के लिए. ओके. दे विल एंड अप फोर्सिंग देयर बुक्स अपॉन देयर अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स हु विल विश दे कुड हैव हैड समथिंग बेटर फॉर क्रिसमस. और ये क्या करते हैं, इस बुक्स को एज अ क्रिसमस प्रेजेंट अपने उन फ्रेंड्स के ऊपर थोप देते हैं. ठीक है. जो कि अल्टीमेटली सोचते हैं कि क्या इससे काश इसने बेटर कोई गिफ्ट दी होती क्रिसमस में. नाउ अब जो बुक एक राइटर लिखेगा तो वो अपने फ्रेंड्स को क्या देगा एज अ गिफ्ट. जैसे शायर होते हैं तो वो हर को पकड़ पकड़ के अपनी शायरी सुनाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ सब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन क्या वो सब अप्रिशिएशन के काबिल होते हैं. और अगर ये इसी बुक के प्रॉस्पेक्ट से देखते हैं हम, तो अगर वो बुक इतना ही काबिल होता तो पब्लिशर्स उसको पहले ही ये पब्लिश कर देते, उनको पैसे दे के पब्लिश नहीं करवाना पड़ता ना. इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को क्या बोल रहे हैं, ये जो राइटर्स हैं जो फोर्सफुली अपने बुक्स पब्लिश करवाते हैं, उनके फ्रेंड्स को जो क्रिसमस पे दे देते हैं, ज़बरदस्ती थोप देते हैं उनके सर पे, वो उनको बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेट. ओके. I was pleased when the boy from the ration shop asked me for one of my books. At last, a reader, I presented him with a large format children's book. Lots of pages, good, strong paper. So, मैं आखिर में खुश हो गया जब एक राशन शॉप में एक लड़के ने मुझसे मेरी बुक मांगी. मुझे लगा कि ओह एट लास्ट, आखिर में मुझे एक रीडर मिला मेरे काम के लिए, पढ़ने के लिए. सो मैं उसको एक चिल्ड्रंस बुक जो है वो प्रेजेंट करता हूँ और उसमें बहुत सारे पेजेस होता है. मैं बताता हूँ उसको कि बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पेज है. ठीक है. उस बुक के 2 or 3 days later when I was passing his shop, I noticed a pile of paper bags on the counter. 2-3 दिन बाद जब मैं उसके शॉप के पास से गुजर रहा था तो मैंने क्या नोटिस किया, उसके पास एक पाइल मतलब बंडल था पेपर बैग्स का. ओके. नाउ पेपर बैग्स क्या है यहाँ पर, ये हुआ पेपर बैग्स. सो उन्होंने एक पाइल देखी इस तरह के पेपर बैग्स की. ओके. दे हैड ऑल बीन मेड फ्रॉम द पेजेस ऑफ माई बुक. द बॉयज फादर वॉज इवन देन फिलिंग वन ऑफ द बैग्स with chana for one of his customers. Now ये सारे पेपर बैग्स किसके बने हुए थे, ये उनके बुक के पेजेस के बने हुए थे. ओके. और इनफैक्ट उनके जो फादर थे वो अभी फ़िलहाल जब वो देख रहे थे उस दुकान के तरफ,
तो वो क्या फिल कर रहे थे उस पेपर बैग में? ये चना है और ये पेपर बैग्स में वो इन पेपर बैग्स में वो चना फिल कर रहे थे. ओके, फॉर वन ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने किसी कस्टमर के लिए. एंड वॉट डू यू रिक्वायर सर, ही आस्क्ड मी. और उस बच्चे ने फिर पूछा, आपको क्या चाहिए सर? 2 रुपीज़ वर्थ ऑफ पीनट्स, आई सेड. मैंने कहा 2 रुपए के पीनट्स. ये पीनट्स है, तुम मुझे 2 रुपए के पीनट्स दे दो. He filled a bag with peanuts and handed them to me. Humbly, I walked away with 2 pages of my book neatly pasted together to hold peanuts. Now, अब उन्होंने उन्हीं के बुक के पेज को फाड़ के 2 पेजेस को स्टिक करके वो जो बैग के तरह बनाया था उसमें पीनट्स डाला और ये चुपचाप से उसको लेके वापस आ गए. I gave the peanuts to Gautam and told him what had happened to the book. Now, इन्होंने वापस उस पीनट्स को किसको दिया? रस्किन बॉन्ड ने गौतम को. गौतम वन ऑफ द अडॉप्टेड फैमिली मेम्बर्स, यू रिमेंबर. सो और बताया कि उनके बुक के साथ क्या हुआ था. ओके, ही वॉज क्वाइट फिलोसफिकल अबाउट इट. अब फिलोसफिकल का मतलब क्या हुआ? काम एंड वाइज ऑफन इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी. सो ये बहुत काम, क्वाइटली और फिलोसफिकल अंदाज से, बहुत ही शांत और वाइज अंदाज से उसने क्या बोला गौतम ने, आई सपोज द वर्ल्ड नीड्स पीनट्स मोर देन इट नीड्स बुक्स, ही सेड. सो गौतम बोलता है क्या कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड को, दुनिया को बुक्स से ज़्यादा पीनट्स की ज़रूरत है. आई कुडंट आर्ग्यू विद दैट. Gautam's worldly wisdom and advice is always on a par with Mr. Dix in David Copperfield. Now, अब ये आर्ग्यू नहीं कर पाए, उससे कुछ बहस नहीं कर पाए इस बारे में, क्योंकि गौतम के पास वर्ल्डली विजडम था. वर्ल्डली विजडम इज नॉलेज एंड जजमेंट born from experiencing life on or the world. So उसने बहुत सारे experiences वर्ल्डली लिए थे और उसको बहुत लाइफ का तजुर्बा था, ज़िंदगी का तजुर्बा होना, इसको कहेंगे वर्ल्डली विजडम. और उसकी एडवाइस एकदम ऑन अ पार विद मिस्टर डिक्स इन डेविड कॉपरफील्ड. नाउ डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ फेमस नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई नॉवेल है और उसका नाम क्या है? डेविड कॉपरफील्ड्स. ठीक है. और मिस्टर डिक जो है ये इस नॉवेल में एक कैरेक्टर है. ओके, जो कि बहुत ही ऑड से है, अलग किस्म के इंसान है, नॉर्मल नहीं है, सिंपल माइंड है उनका, सिंपल सोचते करते, लेकिन बहुत ही एंड वाइज एट द सेम टाइम. सिंपल है लेकिन बहुत अक्लमंद भी है. उस टाइप के कैरेक्टर को दिखाया गया है मिस्टर डिक का. डेविड कॉपरफील्ड कैरेक्टर उस बुक में मिस्टर डिक है और ये लिखा किसके द्वारा गया है? चार्ल्स डिकेंस के थ्रू. ठीक है. सो उनका विजडम जो गौतम का ना, उनको मिस्टर डिक के जैसा लगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? वी स्ट्रोल्ड इनटू द सिटिंग रूम एंड आई सर्वेड माई शेल्फ्स ऑफ बुक्स. नाउ हम लोग टहलते हुए कहाँ गए? सिटिंग रूम में. और मैं क्या करने लगा? सर्वेड. सर्वे मीन्स लुक्ड केयरफुली एट एग्जामिन्ड. सो मैंने बहुत केयरफुली छानबीन करनी शुरू की. मेरी जो बुक्स की शेल्फ थी उसमें स्टार्ट किया मैंने खोजना कुछ. द ऑटोग्राफ्ड सेल्फ पब्लिश्ड मेमोइर्स of a retired army officer immediately caught my eyes. So the autographed means self signed. Okay, self published memoirs, MEMOIRS. लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी मेमोइर्स. इसका मतलब हुआ कि अपने खुद से लिखी हुई किसी के रिटन फॉर्म में जीवन के जो एक्सपीरियंसेस है, स्टोरी है उनके लाइफ की, एक तरह से जीवनी उसको कहेंगे. ओके. और ये किसकी लिखी हुई थी? एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की. ओके. वो उनकी आंखों में अचानक से सामने आ गई. ओके. कॉट माई आइज मीन्स आंखों के सामने आ जाना. आई
took down the 2 large volumes from the shelf. ये 2 वॉल्यूम्स में ये उनकी जीवनी लिखी हुई थी, ओके और ये 2 वॉल्यूम के लार्ज थे, बड़े बड़े वॉल्यूम्स में लिखी हुई थी, तो वो उन्होंने निकाला और गौतम नोटिस्ड द विकेट ग्लिंट इन माई आइज. नाउ गौतम ने नोटिस किया, विकेट मतलब बदमाशी वाला, ओके और ग्लिंट मीन्स चमक, ओके इन माई आइज. सो गौतम ने वो एक बदमाशी वाला चमक मेरे आँखों में देखा और क्या पूछा, वॉट आर यू गोइंग टू डू, ही आस्क्ड. किसने पूछा, गौतम ने. आप करना क्या चाह रहे हो इससे. कम, आई सेड, वी आर गोइंग टू मेक पेपर बैग्स. सो मैंने क्या बोला, रस्किन बॉन्ड ने क्या बोला, चलो हम लोग इसके पेपर बैग्स बनाते हैं. ओके, so students, hope you have understood and enjoyed the chapter. Thank you so much.